हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके जीआईसी लेक्चरर टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन के बारे में। क्योंकि अगर आप देखें तो आपके जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम मुश्किल से अब 45-47 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। और साथ में टीजीटी पीजीटी भी लगा हुआ है। तो अभी आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के प्रीलिम्स के कई रिजल्ट्स आ चुके हैं, मात्र 2 रिजल्ट और बचे हुए हैं। तो इन रिजल्टों में बहुत सारे साथियों को सिलेक्शन मिला, मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे साथियों को मायूसी हाथ लगी। तो बचे हुए जो इनके एग्जाम्स हैं उनमें कैसे क्या प्रॉपर रणनीति बनाएं जिससे अपने इस बचे हुए अवसर को आप भुना सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि आपके जीआईसी लेक्चरर में आपको क्या टारगेट बना करके चलना है। क्योंकि अभी देखें तो इस बात को लेकर के आपके बहुत कमेंट आते हैं कि सर हम क्या टारगेट बनाएं, क्या सेफ स्कोर हो सकता है हमारे इन एग्जाम्स के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आप चीज़ों को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मेरे भाई, एक बात आप जान लीजिए कि अगर आपको किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या संसाधन मौजूद है, यानी आपके पास कितना समय है, क्या अब आपका सिलेबस है, कितना आपने पढ़ लिया, कितना आपको पढ़ना बाकी, मतलब पूरी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर पता होनी चाहिए। देखिए, आज के समय में जो सिलेक्शंस हैं, यानी जो गवर्नमेंट जॉब, इतना कंपटीशन है, आप अंधी में तुक्का नहीं मार सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। आपको एकदम से पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है और क्या टारगेट करना है। तो अगर वो चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए अगर आप देखें तो आपका अगर 45 ही दिन हम मानकर चलते हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो 45 ही दिन बचे हैं, 45 दिन को आपको एकदम से क्रमबद्ध तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा कि हमको इतने दिन में ये काम कर लेना है। साथ ही साथ आपके सिलेबस का भी आपको विभाजन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखें 45 दिन, मैं सबसे पहले आपको कहूँगा 45 दिन के को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। पहला 30 दिन अपने पास रखिए और इसी 30 दिन में अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करने का प्रयास करिए। बाकी बचे हुए 15 दिन में आप सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और जो चीज़ें होंगी मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन मैं शुरुआत के 30 दिन पर बात करता हूं। अगर इसमें देखो, चूंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अभी आप पिछले कई महीनों से अपने इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, जीआईसी एलटी ग्रेड का आपने एग्जाम दिया, आपके जो सिलेबस है उस पर आपको काफ़ी कुछ कमांड हो चुका है। लेकिन जो बचा हुआ आपका सिलेबस है, यानी जो आपका अभी वर्तमान का सिलेबस है, आप उसका एक बार एनालिसिस करिए। उसको आप स्कैन करेंगे तो आपको आकलन लगेगा कि आपके सिलेबस में 2 पार्ट है। एक है आपका सब्जेक्ट है, दूसरा आपका जीएस वाला पोर्शन। अब जीएस वाले पोर्शन को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अभी आप देखें आपके जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे भाई, उसमें बहुत सारे साथियों ने अपने इस अवसर को गंवाया जस्ट बिकॉज ऑफ जीएस की वजह से। जीएस की तैयारी नहीं की, बाहर हो गए। अभी यहाँ पर देखें तो 120 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जीएस का है। बहुत बड़ा पार्ट है यार। बिना जीएस के, हालांकि क्वालिफाइंग नहीं अलग से, लेकिन बिना जीएस के नैया पार नहीं होने वाली है, ये बात आप जान लेना। तो इसलिए आपको जीएस पर भी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, जीएस के लिए जो मैं प्रॉपर तरीके से पूरे जो है प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके, अभी रिसेंट के एग्जाम का एनालिसिस करके, आपका मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर की क्लास, इवनिंग में मैं आपका 7 बजे जीएस की क्लास और उसकी पूरी प्रॉपर पीडीएफ, टेस्ट, क्विज सब कुछ प्रोवाइड करा रहा हूं। आप उसमें जुड़ जाइए, आंख मूंद करके अपने जीएस के लिए बिंदास रहिए। लेकिन कम से कम जुड़ना ही जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है। कम से कम 2 घंटे अपने जीएस के लिए दीजिए। उसके साथ साथ अपने सिलेबस को एक बार एनालिसिस करिए। सिलेबस में आप अगर एनालिसिस करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कितना आपका पार्ट जो सिलेबस का है वो आपने तैयार कर लिया है, पढ़ लिया है और आपको बिल्कुल तैयार है, ठीक है। लेकिन उसको रिवीजन भी करना है। उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो आपके भी तैयार नहीं हुए होंगे, ठीक है। उनको आपको पढ़ना भी होगा। उसको आप कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? देखो, अभी भी आपके बहुत सारे कॉल्स आते हैं, सर मुझे कोचिंग ज्वाइन करना है, मैं किसकी कोचिंग में? यार अब कहाँ समय है? 45 दिन में आप कौन सी कोचिंग करके कितना आप तैयार कर लेंगे भाई? अभी तक सोते रह गए। तो ये भी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखो, कोचिंग करना है कर लीजिए, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप अगर इससे पहले अभी नहीं पढ़े हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो, एग्जाम में अपीयर होना अलग बात है, लेकिन क्वालिफाई करना अलग बात है, ठीक है। अपीयर तो सब होते हैं। आप फॉर्म तो 13.5 लाख लोगों ने भरा हुआ था एलटी ग्रेड में, मतलब लगभग 8-9 लाख लोगों ने अपीयर भी हुए, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसी का होगा जो सही तरीके से
पूरी प्रॉपर रणनीति बना करके तैयारी करेगा, सिलेक्शन उसी का होगा। नहीं तो सिर्फ भीड़ बढ़ाओ बस, बाकी और कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर मैं, अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि सिलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करिए कि आप डिसाइड कर लीजिए कि कितना, कौन सा पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, कौन सा बचा हुआ है, और उनको जो बचा हुआ पार्ट है उसको आपको किन किताबों से, किन वीडियो से, किन टीचर से, किन पीडीएफ से आपको कहाँ से पढ़ना है, ये एक पेज पर आप लिखिए, ठीक है। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, उसको देखिए, उसको भी आप बीच बीच में पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रीवियस ईयर। और उसके साथ साथ आप पढ़ते जाइए। शॉर्ट नोट्स में बार बार आप लोगों को कहता हूं कि अपने जो आपके पार्ट्स हैं, जितने आपने तैयार किया है, उसका भी आप समराइज एक नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, अपने सब्जेक्ट का, और उसका जो है समराइज नोट्स बनाते रहिए। साथ ही साथ जो पार्ट आपका नहीं तैयार है उस पार्ट पर आप काम करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा और 1 महीने का आपका टारगेट होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं अब प्रैक्टिस डेली करता हूँ, 2-2 प्रैक्टिस, 1-1 प्रैक्टिस डेली। देखो कोई ज़रूरी नहीं है अभी प्रैक्टिस करना, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप प्रैक्टिस बीच बीच में करते रहिए, जिससे आपको आपका अंदाज़ा होता रहे किस टाइप के एग्जाम में आपको बैठना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो अलग विषय है। लेकिन अभी आपका मेन फोकस आपके सिलेबस को कंप्लीट करने पर होना चाहिए। अगर आप अपने पूरे सिलेबस को पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, तो आपके लिए फिर प्रैक्टिस बहुत आसान हो जाएगा। और प्रैक्टिस में जब आपके क्वेश्चन सही होंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पर काम करना है। और इसके बाद जो बचा हुआ जो 15 दिन है, वो 15 दिन फिर आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत स्मूथ हो जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और यहाँ पर इस दौरान आपका जो जीएस के लिए मैं मटेरियल तैयार करा रहा हूँ, आपके रेगुलर बेसिस पर वीडियोज जा रही हैं, पीडीएफ्स जा रही हैं, टेस्ट हो रहे हैं, क्विज हो रहे हैं, सब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। चुनिंदा कलेक्टिव मटेरियल आपको दिया जा रहा है एकदम से क्रीम निकाल करके, आप उसको ग्रैब करें, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा मेरे भाई, इस बात को आप समझ लीजिए। सारी चीज़ों को अगर आप प्रॉपर फॉलो कर ले गए तो आपके पास जीआईसी लेक्चरर बनने का एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है। उसके लिए आपको स्टेप टू स्टेप प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर रणनीति बनाकर काम करना पड़ेगा। और करिए, नहीं करेंगे तो फिर समस्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। नहीं तो फिर देखो, भीड़ का हिस्सा बनना वो अलग विषय है, बन जाइए, फॉर्म भरे हैं, फॉर्म एग्जाम दे दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वास्तविक आपका सिलेक्शन हो तो आपको आपकी चीज़ों को आपको एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जानना चाहिए कि आपका कितना पार्ट तैयार है, कितना पार्ट नहीं तैयार है, कौन से पार्ट पर फोकस करना, कौन से पार्ट पर फोकस नहीं करना है। बाकी इन सारी चीज़ों के साथ साथ जीएस पर मैं बार बार कहता हूँ, जीएस को आप बिल्कुल आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए जो नंबर मैंने दिया है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करिए, टेस्ट क्विज पार्ट में सब कुछ में पार्टिसिपेट करिए। अगर इनको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके लिए उधर टीजीटी पीजीटी एग्जाम है, ठीक है। अब उन टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए आप देखेंगे, इधर आप जब जीआईसी लेक्चरर पर पूरी मेहनत कर चुके होंगे, टीजीटी पीजीटी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा। सेम सब्जेक्ट है आपका तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मेहनत कर लीजिए, वहाँ के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ अपने जीआईसी लेक्चरर पर जो क्वेश्चन हैं, कम से कम 80+ क्वेश्चन का टारगेट रखिए। कम से 120 में 80+ क्वेश्चन का टारगेट आप रखिए। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे अरे सर 80 क्या सीटें खाली चली जा रही हैं, सीटें नहीं खाली गई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, 80 के आसपास में रखिए, क्योंकि यहाँ पर अपेक्षाकृत सीटें बहुत ज़्यादा कम है आपके जीआईसी एलटी ग्रेड का। तो 80 के आसपास में आपका टारगेट 75 से 80 के बीच में अगर रहेगा तो निश्चित तौर पर आप मतलब अपना टारगेट बनाएंगे, 2-4 कम ज़्यादा इस तरीके का अगर पा जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको मेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आगे मेहनत करके आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।